हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोल्डर। सी प्लस प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की सीरीज में हम लोग स्टार पैटर्न देख रहे हैं और आज जो हमारा स्टार पैटर्न होने वाला है वो बेसिकली ये है। यदि आप पुराने वाले वीडियोस नहीं देखे हो तो उसे आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया है कि यदि एक भी स्टार पैटर्न आपको आ जाता है तो और जो सारे स्टार पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं वो आप इजीली कर लेते हो, और साथ ही में बहुत सारे क्वेश्चंस आपस में इंटररिलेटेड होते हैं, तो इसलिए आप उन वीडियोस को जरूर देखें। तो इस पैटर्न को सॉल्व करने के लिए जो हमारा पहला काम है टेबल बनाने का, वो हमने यहां पे कर लिया है। हमने नंबरिंग कर लिया है 1 to 9 जो बेसिकली कॉलम के लिए है। नंबरिंग कर लिया है 1 to 5 जो बेसिकली रो के लिए है। एक और टेबल अलग से बनाया, यहां पे हमने i लिया, यहां पे हमने j लिया। i का जो नंबरिंग है 1 to 5 वो यहां पे कर लिया। j का जो नंबरिंग है 1 to 9 वो यहां पे कर लिया। अब यहां पे आप देख सकते हो जब i का वैल्यू 1 है तो जो आपका एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो रहा है वो 1 to 9 के हर एक कॉलम में प्रिंट हो रहा है, तो यहां पे हमने लिख लिया 1 to 9। i का जो वैल्यू 2 था तो जो एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो रहा था वो 1 to 4 हो रहा था और 6 to 9 हो रहा था, तो यहां पे भी हमने ले लिया 1 to 4 और 6 to 9। सेम जब i की वैल्यू 3 था तो यहां पे 1 to 3 एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो रहा था, 7 to 9 प्रिंट हो रहा था, तो यहां पे भी 1 to 3 7 to 9। सेम आपका फोर्थ के केस में हुआ था और फिफ्थ के केस में हुआ था। अभी यहां पे इसे यहां से रिमूव कर लेता हूं, तो यहां पे आप देख सकते हो फर्स्ट हाफ जो स्टार पैटर्न है ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें हमारा जो कंडीशन बन रहा था वो बेसिकली था j लेस देन इक्वल टू 6 माइनस i। यदि आप पुराने वाले वीडियोस नहीं देखे हो तो उसे आप जरूर देखें। जब i का वैल्यू 1 हुआ होगा तो 6 माइनस 1 5, तो जब j का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 होगा तो सारे केस में हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट होगा। तो यहां पे आप देख सकते हो फर्स्ट वाले रो में 1 to 5 हमारा प्रिंट हो गया है। सेकंड केस में i का वैल्यू 2 तो 6 माइनस 2 4, मतलब j का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 होगा तो उस केस में हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट होगा, तो वो सारे यहां पे प्रिंट हो गया है 1 to 4। सेम आपका 1 to 3 हुआ है, 1 to 2 हुआ है और यहां पे 1 हुआ है, तो हमारा जो कंडीशन बन रहा था वो था j लेस देन इक्वल टू 6 माइनस i। तो हमारा फर्स्ट हाफ वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है। सेकेंड हाफ कंडीशन यदि आप देखोगे तो ये भी हम लोग कर चुके हैं। यदि याद हो तो इसमें हमारा जो कंडीशन था वो बेसिकली j ग्रेटर देन इक्वल टू i था, लेकिन ये तब वैलिड होता जब आपका ये वाला जो पैटर्न है वो 1 से स्टार्ट होता, लेकिन यहां पे j के 5 वाले वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे कितना का इंक्रीमेंट है, 4 का इंक्रीमेंट है, तब जाके यहां पे फिफ्थ में प्रिंट हुआ है, तो यहां पे भी आपको 4 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो उस केस में जो आपका कंडीशन होगा जब i का वैल्यू 1 होगा तो 1 प्लस 4 5, मतलब j का जो वैल्यू होना चाहिए वो 5 के ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। तो यहां पे आप देख सकते हो जब j 5 था तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, तो यहां पे हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट होगा। सेम आपका 6 के केस में प्रिंट होगा, 7 के केस में प्रिंट होगा, 8 के केस में प्रिंट होगा और 9 के केस में प्रिंट होगा। जब i का वैल्यू 2 होगा तो 4 प्लस 2 6, मतलब j का जो वैल्यू है वो 6 के इक्वल होगा और ग्रेटर होगा।
तो इसी तरह से आपका एस्टेरिस्क सिंबल कंडीशन के अनुसार प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा 2 कंडीशन बन गया है। तो इस तरह आपको सोचना पड़ता है कि कंडीशन क्या लिया जाए। तो इसका प्रोग्राम कर लेते हैं। तो फाइल पे गया, न्यू गया, एम्प्टी फाइल गया, कंट्रोल एस किया। हमारा जो फाइल में रहेगा वो पैटर्न 11 रहेगा, .cpp। हेडर फाइल लेना है तो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड देना है तो यहां पे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड किया। मेन मेथड लेना है तो इंट मेन किया, एंटर कर्ली ब्रैकेट, इंट आई कोमा जे। आई बेसिकली रो के लिए होगा और जे हमारा कॉलम के लिए होगा। अब यहां पे हमें लूप चलाना है तो फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5 होगा, आई प्लस प्लस, एंटर कर्ली ब्रैकेट। कॉलम के लिए लूप चलाना है तो फॉर जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू 9, जे प्लस प्लस, एंटर कर्ली ब्रैकेट। यहां पे हमारा कंडीशन आएगा तो इफ जे लेस देन इक्वल्स टू 6 माइनस आई, एंड ऑपरेटर में जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 प्लस आई या आई प्लस 4, कुछ भी आप कर सकते हो, एंटर कर्ली ब्रैकेट। अब यहां पे देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट है, कहीं कहीं पे यहां पे एंड ऑपरेटर लेना होता है, कहीं कहीं पे और ऑपरेटर लेना होता है। तो वो कंडीशन के अनुसार चेक होता है। तो यहां पे आप देख सकते हो हमको 1 to 9 चाहिए इस वाले भी कंडीशन में और इस वाले भी कंडीशन में। इस वाले कंडीशन में यदि i का वैल्यू 1 था तो 6 माइनस 1 5, मतलब j का वैल्यू यदि 1 to 5 होगा तभी हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट होगा। लेकिन यहां पे हमें 5 से ज्यादा भी चाहिए तो उस केस में आपका ये वाला हेल्प करेगा। तो बीच में यदि एंड ऑपरेटर हम लोग दे देंगे तो उस केस में हमारा प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर का क्या काम होता है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहां पे फर्स्ट हाफ में ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंड हाफ में ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसीलिए यहां पे हम लोग ले लेंगे और ऑपरेटर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि कब आपको एंड ऑपरेटर लेना है और कब आपको और ऑपरेटर लेना है। तो जब ये कंडीशन हो तो हमारा यहां पे एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो जाए, नहीं तो एल्स ब्लॉक में सी आउट हमारा स्पेस प्रिंट हो जाए। और फाइनली जब हम लोग इस लूप के बाहर आएंगे तो हम चाहेंगे चीजों को नेक्स्ट टाइम प्रिंट करवाना, तो इसीलिए सी आउट पे \n हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम हमारा हो चुका है। इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो आप देख सकते हो सेम उसी फॉर्मेट में आपका प्रिंट हो गया। इसमें एक कंडीशन देख लेते हैं, इससे हमें और क्लियर होगा। जो फोर्थ वाला रो प्रिंट हो रहा है इसे हम लोग चेक कर लेते हैं। जब i का वैल्यू 4 होगा तो 4 प्लस 4 इस कंडीशन में 8 हो जाएगा। मतलब j का जो वैल्यू होना चाहिए वो 8 के इक्वल होना चाहिए और 8 के ग्रेटर होना चाहिए। तो यहां पे आप देख सकते हो जो 8 और 9 वाला पोजीशन है उसमें एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो गया और उसके पहले वाला हमारा प्रिंट नहीं हुआ। स्टार्टिंग में एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो रहे हैं वो बेसिकली फर्स्ट वाला कंडीशन के लिए। जब यहां पे i इक्वल टू 4 होगा तो 6 माइनस 4 2, तो j के 1 और 2 वैल्यू में ही हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट होगा। तो इसलिए वो हमारा 1 2 पोजीशन पे हमारा एस्टेरिस्क सिंबल दे रहा था। तो इस तरह आपका ये कंप्लीट प्रोग्राम बन जाता है। तो इस तरह आप मल्टीपल प्रोग्राम्स कर सकते हो।
यदि यहाँ पे जे का वैल्यू प्रिंट करवाते तो आपका सेम उसी फॉर्मेट में प्रिंट हो जाता जो आपका यहाँ पे शो हो रहा है। ये वाला जो है 129 1 2 3 4 6 7 8 9, तो ये सारे इसी फॉर्मेट में प्रिंट हो जाता। चेक कर लेते हैं। इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया, तो देख सकते हो सेम उसी फॉर्मेट में प्रिंट हो गया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।